एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उनका मूल ज्ञात करना। यहाँ पे जो समीकरण दिया है इसका मध्य पद को तोड़ेंगे और हम x का मान ज्ञात करेंगे। यह वर्ग समीकरण है तो x का हमें 2 मान प्राप्त होगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हम लोग का क्वेश्चन है 4√3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम लोग x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। अब यहाँ से a b c का मान निकालेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा हम लोग को 4√3 और b इक्वल टू कितना मिलेगा 5 और c इक्वल टू मिलेगा हम लोग को -2√3। c इक्वल टू हो गया हम लोग का -2√3। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a इंटू सी करते हैं तो ये हो गया हम लोग का a इंटू सी इक्वल टू कितना मिलेगा। a का मान है हम लोग का 4√3 इंटू सी का मान है हम लोग का -2√3। तो यहाँ से कितना मिलेगा हम लोग का 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 और माइनस है तो -8 और √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 3 तो -8 इंटू 3। अब यहाँ से फिर आगे हम लोग का -8 इंटू 3 करेंगे तो -24 प्राप्त होगा। आगे क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग का वर्ग समीकरण दिया है इसका मध्य पद को तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, हम लोग ऐसी दो संख्या का चयन करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग a इंटू सी करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को -24 प्राप्त हुआ है तो हम लोग 24 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा। 2 के टेबल में ये जाएगा 1 और ये हो गया 2। फिर इसी को 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 6 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा, फिर 3 का ये हो गया 1। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 24। तो यहाँ से देखेंगे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को 20। इसी को हम लोग 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5। अब हम लोग का जो समीकरण दिया है उसमें 5 के जगह हम लोग 8 माइनस 3 रखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग जो हम लोग का समीकरण दिए है यहाँ पे 4√3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो इस 5 के जगह हम लोग रखेंगे 8 माइनस 3। तो आइए आगे रख कर देखते हैं। हम लोग का समीकरण है 4√3x का स्क्वायर प्लस 5 के जगह क्या रखना है हम लोग को 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3x है तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे देखते हैं, हम लोग इस x का हम लोग अंदर में इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 4√3x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो गया 4√3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 4x, तो 4x कॉमन निकाल देते हैं। 4x यहाँ पे कितना बचेगा √3x प्लस यहाँ पे बचेगा 2। अब इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3
लिख सकते हैं। x है तो x हो गया -2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से भी √3 कॉमन निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया 4x √3x +2, इन दोनों में √3 कॉमन निकलेगा तो -√3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा √3x, माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो यह हो जाएगा +2, √3 भी कॉमन निकल लिया है, इक्वल टू 0। अब 4x -√3 को एक ब्रैकेट में लेंगे और √3 + 2 को एक ब्रैकेट में लेंगे, तो यह हो जाएगा हम लोग का 4x -√3 और √3x +2 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके इक्वल में 0 लेंगे और इसके इक्वल में 0 लेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, तो यह हो जाएगा हम लोग का 4x -√3 इक्वल टू 0 या √3x +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग √3 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x इक्वल टू √3, और यहाँ से कितना बचेगा, इस 2 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो √3x इक्वल टू, इधर प्लस में इधर जाएगा तो -2। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो इस 4 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, √3/4, और यहाँ से मिलेगा हम लोग को x इक्वल टू -2√3। तो हम लोग को यहाँ पे x का दो मूल प्राप्त हो रहा है, क्या क्या है, √3/4 और -2/√3, यह इसका आंसर है। इसी में हम लोग का अगला क्वेश्चन है 10x - 1/x इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अपॉन में क्या है, 1 है, तो 10x इंटू 1, उसके बाद 1 इंटू 1 करेंगे, फिर 1 इंटू x करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इंटू एक्स करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो गया, बाई 1 इंटू एक्स करेंगे तो कितना मिलेगा, x इक्वल टू 3। अब इस x को इस साइड पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो यह हो गया 10x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x। इस 3x को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 10x का स्क्वायर, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, -3x -1 इक्वल टू 0, इस साइड 0 बचेगा। अब हम लोग इस समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 10, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1। अब आगे क्या करेंगे, a इंटू सी, तो कितना प्राप्त होगा, a का मान है हम लोग का 10 इंटू सी का मान है -1, तो कितना हो गया -10। अब हम लोग को जो यहाँ पे समीकरण दिया है, इस समीकरण का मध्य पद को तोड़ना है, तो हम लोग ऐसी दो संख्या का चयन करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर हम लोग का -3 आना चाहिए और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो हम लोग a इंटू सी करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 10 प्राप्त हुआ है, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 2 के टेबल में 5 बार में जाएगा और 5 का। अब देखते हैं हम लोग 5 - 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 - 2, तो कितना प्राप्त होगा, 3। लेकिन इसी को हम लोग 5 इंटू -2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -10। तो वह दो संख्या हम लोग की कौन कौन सी होगी, 5 और -2। तो हम लोग जो समीकरण दिए है, इस समीकरण के मध्य पद में कितना है, -3, तो जो 3 है इस 3 के जगह क्या रखेंगे हम लोग, 5 - 2। तो आइए आगे देखते हैं, हम लोग का समीकरण दिया है 10x का स्क्वायर -3 है, तो 3 के जगह क्या रखेंगे, 5 -
2x है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस x का हम लोग अंदर इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 10x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10x का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5x। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 5x, तो 5x कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 1, तो 1 प्लस 1 कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 5x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लेते हैं तो 5x प्लस 1 और ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हम लोग इन दोनों के इक्वल में 0 लेंगे और x का मान निकालेंगे तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे इस 1 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 5x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से क्या प्राप्त होगा हम लोग का 2x इक्वल टू इस 1 को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं तो 1। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस 1/5 और यहाँ से x इक्वल टू 1/2। तो हम लोग को x का दो मान प्राप्त हुआ है माइनस 1/5 और 1/2। यह आंसर है हो गया। इसी में हम लोग का अगला क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे हम लोग इस 4 को तोड़ देंगे। तो 4 को कैसे लिखेंगे, यह हो गया x का स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 1 और √2 है तो इसको √2, x है तो x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग इस √2x का अंदर में इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस √2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस प्लस का माइनस √2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इस 6 को हम लोग 3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस √2x प्लस इस 6 को लिखेंगे 3 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं हम लोग इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3√2। अब देखते हैं इनमें और इनमें क्या कॉमन निकलेगा, माइनस √2 कॉमन निकलेगा तो माइनस √2 को कॉमन निकाल देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस, अब यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन निकाल दिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा फिर 3√2 इक्वल टू 0। एक √2 को कॉमन निकाले हैं और एक √2 बचा है। अब हम लोग x माइनस √2 को एक ब्रैकेट में लेंगे और x माइनस 3√2 को एक ब्रैकेट में लेंगे। दोनों के इक्वल में क्या है 0। अब हम लोग
x माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो लेंगे एक बार, और एक बार x माइनस 3 रूट टू इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो x माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और यहाँ से होगा x माइनस 3 रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, रूट टू, और यहाँ से x इक्वल टू 3 रूट टू। तो यहाँ पे हम लोग को x का दो मान प्राप्त हो रहा है, रूट टू और 3 रूट टू। यह इसका आंसर है। इसी में हम लोग का अगला क्वेश्चन है ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, हम लोग इस x का अंदर में इंटू कराएंगे। तो यह हो जाएगा हम लोग का ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आगे देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है हम लोग का, बी एक्स। तो बी एक्स कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, ए एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हम लोग का, सी। तो माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा ए एक्स, यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाले हैं तो प्लस बचेगा बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग बी एक्स माइनस सी को एक ब्रैकेट में लेंगे और ए एक्स प्लस बी को एक ब्रैकेट में लेंगे। तो बी एक्स माइनस सी हो गया, और यह हो गया हम लोग का ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग इन दोनों के इक्वल में ज़ीरो लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, c को इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो बी एक्स इक्वल टू सी हो गया, यहाँ से ए एक्स इक्वल टू माइनस बी हो गया। अब हम लोग x का मान चाहिए हम लोग को, तो b को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू मिलेगा c बाई बी, और यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग को x का दो मूल प्राप्त हो रहा है, c बाई बी और माइनस बी बाई ये ए। यह इसका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।